कल्पना कीजिए, एक हाथ में टेनिस का रैकेट और दूसरे हाथ में कमल का झंडा। लिएंडर पेस, जिन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत का सूखा खत्म किया था, अब बंगाल की सियासी पिच पर वो उतर चुके हैं। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी के पार्टी बदलने की बात नहीं है, बल्कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक है जो टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। लिएंडर पेस का बीजेपी में शामिल होना एक ज्वाइनिंग नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की सत्ता के लिए चल रहे महाभारत में एक ऐसा अस्त्र है जो ममता दीदी के अभेद दुर्ग में दरार पैदा कर सकता है। टीएमसी को कितना नुकसान होगा, जरा वो आप समझिए। विश्वसनीयता का संकट हो जाएगा। 2021 में ममता बनर्जी ने पेस को बंगाल का गौरव बताकर टीएमसी में शामिल करवाया था, और आज वही गौरव बीजेपी के मंच से कह रहा है कि बंगाल में बुनियादी ढांचे की कमी है, और ये ममता सरकार के विकास मॉडल पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। गोवा की विफलता का बोझ। पेस को टीएमसी ने गोवा में अपना चेहरा बनाया था, जहां पार्टी को करारी शिकस्त मिली। अब पेस का पाला बदलना यह संदेश देता है कि टीएमसी के पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कमी है, और जिससे उनके साथ जुड़े बड़े चेहरे अब घुटन महसूस कर रहे हैं। ममता के बंगाली कार्ड का भी काट मिल गया है। टीएमसी का सबसे बड़ा हथियार है बंगाली अस्मिता। लिएंडर पेस की मां बंगाली है, उनका नाता कोलकाता की गलियों से है। जब एक ऐसा चेहरा बीजेपी के साथ खड़ा होकर राष्ट्रवाद की बात करता है, तो टीएमसी का बाहरी भीतरी वाला जो मुद्दा है वो कुंद हो जाता है। खिलाड़ियों और युवाओं का पलायन। पेस के साथ साथ स्पोर्ट लॉबी और युवा वर्ग को भी टीएमसी के युवा शक्ति विंग से प्रभावित था, अब बीजेपी की ओर आकर्षित हो सकता है। ये जो पर्ची जो है ना, ये खाली पर्ची नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40 साल से मैं देश के लिए खेले, डेविस कप में, ओलंपिक्स में, मां का नाम बढ़ाने के लिए, पापा का नाम बढ़ाने के लिए, फैमिली का नाम बढ़ाने के लिए, और देश का नाम बढ़ाने के लिए। अभी ये जो नया खेल जो मैं लिए और मौका मिले हमारे भाई से, कि अभी देश के लिए सेवा करने के, यूथ के लिए सेवा करने के लिए। टोक्यो ओलंपिक्स के तैयारियां किरण रिजिजू ने, उस नरेंद्र मोदी जी ने किरण रिजिजू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ये मानुष, ये इंसान जो लिए, मुझे पता है कि कितना पैशन के साथ सर ने किया। बीजेपी ने लिएंडर पेस को शामिल करके केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर हासिल कर लिया है। बंगाल में क्लब कल्चर बहुत मजबूत है। कोलकाता के मैदान से लेकर छोटे जिलों के खेल मैदानों तक पेस की एक अलग ही पहचान, एक अलग साख है। लिएंडर पेस के आने से युवा वर्ग जो राजनीति से दूर रहता है, अब कमल के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित होगा। पेस ने अपने पहले ही भाषण में आरेना सबालेंका और पे इक्विटी यानी समान वेतन का जिक्र कर दिया है। बंगाल की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को साधने का एक बौद्धिक तरीका है। बीजेपी से महिला कार्ड के मुकाबले, जो ममता दीदी का महिला कार्ड है, उसके मुकाबले एक प्रोग्रेसिव विकल्प के तौर पर पेश करेगी। कोलकाता का एजुकेटेड क्लास हमेशा से सेलिब्रिटी और अचीवर्स का सम्मान करता रहा है। पेस की बेदाग छवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनकी उपलब्धियां बीजेपी को उन इलाकों में वोट दिलवा सकता है जहां पार्टी को अब तक कट्टर छवि के चलते संघर्ष करना पड़ता रहा है। मिशन बंगाल में अब लिएंडर पेस का महत्व क्या है, इस तरह उसको समझिए। टीएमसी का डैमेज कंट्रोल फेल होगा। पेस का जाना ममता के राष्ट्रीय विस्तार के सपने पर पानी फेरने जैसा है। बीजेपी का ऑलराउंडर दाव। पेस न केवल प्रचार करेंगे, बल्कि खेल नीतियों के जरिए विजन भी पेश करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्पोर्ट्स सर्कल और शहरी मध्यम वर्ग के बीच बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ेगी। टाइमिंग देखिए, अब टाइमिंग का जो खेल है, चुनाव से ठीक पहले ये ज्वाइनिंग टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाली है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किरण रिजिजू की मौजूदगी। ये संकेत है कि बीजेपी पेस को सिर्फ एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल नहीं करेगी। रिजिजू पेस के कॉलेज के दिनों के और अटलांटा ओलंपिक का जिक्र कर रहे हैं, और ये साबित कर दिया कि बीजेपी के पास खिलाड़ियों के लिए एक लंबा रोड मैप है। पेस का बीजेपी में आना स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनावी मुद्दा बनाएगा, और जिससे अब जो टीएमसी है वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगी। लेजेंडरी लिएंडर पेस के बारे में अलग से परिचय का तो आवश्यकता नहीं है।
देश में, पूरे भारतवर्ष में लिएंडर पेस के बारे में मुझे लगता नहीं कि अलग से बोलने का आवश्यकता है। फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मेरा लास्ट ईयर था यूनिवर्सिटी में, और हम ओलंपिक्स को लेकर के बहुत दुखी थे। हेलसिंकी ओलंपिक्स में लास्ट ओलंपिक्स मेडल जीतने के बाद फिर भारत को कभी भी इंडिविजुअल मेडल नहीं मिला था। अटलांटा ओलंपिक्स के समय जब हम यूनिवर्सिटी में आखिरी वर्ष थे, तब 44 इयर्स बाद, 44 साल बाद लिएंडर पेस ने पहली बार भारत के लिए ऐतिहासिक टेनिस में, सिंगल्स लॉन टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके फिर से भारत का नाम को ओलंपिक मेडल लिस्ट में दर्ज कराया। लिएंडर पेस जानते हैं कि मैच के अंतिम सेट में कैसे वापसी की जाती है। बंगाल चुनाव भी अपने अंतिम और निर्णायक सेट में है और पेस का बीजेपी के लिए सर्व करना टीएमसी कोर्ट में एक ऐसी एस है जिसे संभालना ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी। अगर बीजेपी बंगाल में अपने सीटों का आंकड़ा बढ़ाती है तो उनमें पेस जैसे सितारों की सॉफ्ट पावर का भी एक बड़ा हाथ होगा। और ये राजनीति की एक नई परिभाषा है जहां बल्ला और रैकेट अब बक्से और बैलेट की दिशा को तय कर रहे हैं।